Good morning, dear students. Welcome to science class. Today we will do the value-based question of chapter 3, that is acid, bases and salts. Let's start reading the paragraph. First of all, the physical training teacher noticed that two of her students were having very heated arguments with each other. जो फिज़िकल ट्रेनिंग टीचर हैं उन्होंने ये नोटिस किया कि उनके जो दो स्टूडेंट्स थे वो उनके अंदर बहुत हीटेड आर्ग्यूमेंट हुआ. हीटेड आर्ग्यूमेंट का मीनिंग आपस में कुछ झगड़ा हुआ विद ईच अदर. शी इमीडिएटली वेंट ऑन टू देम, वो फटाफट से उनके पास गई. काम्ड देम, उनको थोड़ा सा काम किया, ठंडा किया कि नहीं बेटा प्लीज़ शांति रखो, झगड़ा नहीं करो. काम देम डाउन एंड मेड देम सिट टुगेदर, और उनको इकट्ठे बिठा दिया. शी लिसन्ड पेशेंटली, उन्होंने उन दोनों की बात को ध्यान से सुना. टू बोथ ऑफ देम एंड देन एक्सप्लेन टू देम द मेरिट्स ऑफ अदर पॉइंट ऑफ व्यू, और उन्होंने उन दोनों को समझाया कि दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू का भी हमें ध्यान रखना चाहिए. एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ टीम वर्क, और उन दोनों को ये भी बताया कि टीम वर्क की क्या इंपॉर्टेंस होती है, कि मिलजुल के रहो, मिलजुल के आपस में खेलो, मिलजुल के काम करो, झगड़ा मत करो, और दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू भी समझो. अगर आपको कोई किसी बात पे गुस्सा आ रहा है, हो सकता है वो ठीक हो, तो आपस में एक दूसरे की बात को समझो एंड अंडरस्टैंड करो, दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू भी देखो, समझो. द स्टूडेंट्स अग्री टू फॉलो हर एडवाइस एंड इंस्ट्रक्शंस, स्टूडेंट्स सहमत हो गए फॉलो करने के लिए उनकी एडवाइस को और उनकी इंस्ट्रक्शंस को, सहमत हो गए करने के लिए. सो स्टेट द वैल्यूज़ डिस्प्लेड बाय पीटी टीचर, इसमें आपको बताना है फर्स्ट ऑफ ऑल. फिर उसके बाद क्या हुआ, द केमिस्ट्री टीचर हु वाज वाचिंग ऑल दिस, जो केमिस्ट्री टीचर थे वो सारी चीज़ को देख रहे थे. रिमार्क्ड दैट, उन्होंने रिमार्क किया, शी सीज अ लॉट ऑफ सिमिलैरिटी बिटवीन द रोल ऑफ पीटी टीचर एंड द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. उन्होंने रिमार्क दिया कि जो पीटी टीचर हैं वो बिल्कुल उसी तरह से हैं, जैसे पीटी टीचर का वही रोल है जैसे एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का रोल होता है. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में बेटा आपने पढ़ा है क्या होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें एसिड जो बहुत कोरोसिव होता है, बेस भी कोरोसिव हो सकता है. एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं और कुछ नया बनाते हैं. ठीक है, सॉल्ट और वाटर बना लेते हैं और ठंडे हो जाते हैं एकदम से. एसिड अपनी एसिडिटी खो देता है, बेस अपनी बेसिसिटी, ठीक है, बेसिक कैरेक्टर को लूज़ कर देता है. दोनों मिलके एक नया कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं और ठंडे हो रहे हैं. ठीक है, सॉल्ट और वाटर बना रहे हैं. तो उन्होंने कुछ इस टाइप से पीटी टीचर को रिमार्क दिया कि आप तो ऐसे हो जैसे कि एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं, लेकिन बाद में क्या हो जाते हैं, वो एकदम से ठंडे हो जाते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट आता है, स्टेट द वैल्यूज डिस्प्लेड बाय पीटी टीचर. पीटी टीचर को कौन सी वैल्यूज डिस्प्लेड करते हैं, बताइए फटाफट से. So the value displays by him, first of all he listened them carefully and he was a good listener, वो एक बहुत अच्छे लिसनर हैं. ठीक है, दूसरी चीज़ उनके अंदर क्या था, ही वॉज अ गुड इंस्ट्रक्टर, उन्होंने प्यार से उनको समझाया तो एक अच्छी इंस्ट्रक्शंस उनको दी, तो ही वॉज अ गुड इंस्ट्रक्टर ऑल्सो. थर्ड वाज ही वॉज कंसर्न्ड अबाउट द स्टूडेंट्स, तो वो उनके लिए क्या थे, कंसर्न थे. सो दैट इज़ वाई दीज वर द वैल्यूज डिस्प्लेड बाय द पीटी टीचर. ये पीटी टीचर की वैल्यूज़ थी. ही वॉज अ गुड लिसनर, ही वॉज गुड इंस्ट्रक्टर बिकॉज ऑफ आराम से वो इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे, समझा रहे थे और बहुत अच्छे से उनकी बात को बच्चों ने सुना. एंड ही वॉज कंसर्न्ड अबाउट द स्टूडेंट्स, कि उनको कोई भी बुरी आदत ना हो, तो वो उनके लिए कंसर्न है. सो दीज वर द वैल्यूज डिस्प्लेड बाय द पीटी टीचर. नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 2. डू यू अग्री विद द रिमार्क्स ऑफ द केमिस्ट्री टीचर, गिव रीजन्स. क्या आप केमिस्ट्री टीचर के रिमार्क्स से खुश हैं. येस वी अग्री, हम लोग अग्रीड हैं. क्यों बिकॉज ऑफ एज इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जैसे एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एसिड और बेस आपस में एक दूसरे को शांत कर देते हैं. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या करती है, दोनों को शांत कर देती है. ठीक है, एसिड भी कोरोसिव नेचर का होता है.
ठीक है, जो हमारे को अगर हमारी स्किन पे गिर जाए तो हमें जला भी सकता है। ऐसे ही बेस भी क्रोजिव होते हैं, हार्ड बेसिस जो स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं। सो दोनों एक दूसरे की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, दोनों की प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो लॉस हो जाती हैं। उसी तरह से जो रिमार्क था किसका, केमिस्ट्री टीचर का, दैट वाज आल्सो ट्रू, वो भी क्या था, ठीक था। सो सेकंड में लिखेंगे यस। यहाँ पे एक लाइन में रिसाइट करी हूँ, फटाफट से लिखेंगे। एज इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोथ एसिड एंड बेसिस गेट न्यूट्रलाइज, दोनों न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। उसी तरह से जो आपकी पीटी टीचर हैं, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, यू हैव टू राइट इट हेयर, बिकॉज द पीटी टीचर न्यूट्रलाइज द हीटेड आर्ग्यूमेंट्स ऑफ बोथ द स्टूडेंट्स। तो क्योंकि पीटी टीचर ने क्या किया था, ही न्यूट्रलाइज्ड द heated arguments of both the students, just as like as the neutralization reaction. Clear? So you can write this line here. Next हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 3, राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर 2 न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस गिविंग नेम ऑफ ऑल द कंपाउंड्स रेलिवेंट टू द रिएक्शन। तो 2 आपने रिएक्शंस लिखनी हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस गिविंग नेम ऑफ ऑल द कंपाउंड्स, जिसमें आपने कंपाउंड्स के नाम लिखने हैं रेलिवेंट टू द रिएक्शन। सो यहाँ आप एक रिएक्शन ये लिख सकते हैं, सपोज NaOH दैट इज द बेस, क्लियर, NaOH रिएक्ट्स विद एसिड, ये एसिड हो गया, गिव राइज टू, ये आपको बताया था मैंने कि Na जो होता है वो इसके पिछले वाले Cl के साथ जाके अटैच हो जाता है और HOH के साथ जाके अटैच हो जाता है, तो ये बन जाएगा NaCl प्लस साथ में बन जाएगा बेटा वाटर। ठीक है, सो दिस कंप्लीट्स विद आवर टॉपिक। फर्स्ट रिएक्शन हो गई हमारी। सेकंड रिएक्शन आप बुक में से राइट कर सकते हैं, अदरवाइज मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, आप ये नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास आती है सेकंड रिएक्शन। सेकंड रिएक्शन में आप ले सकते हैं KOH, पहले हमने NaOH लिया था, अब हम क्या ले रहे हैं, KOH प्लस H2SO4, क्लियर। तो ये बन जाएगा, यहाँ पे OH है, यहाँ पे H2 है, यहाँ 2 H हैं, यहाँ 2 OH होने चाहिए, तो यहाँ पे हम 2 राइट कर देंगे, तो ये बना लेगा K2SO4, इट विल फॉर्म K2SO4 प्लस साथ में बन जाएगा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, यहाँ 2 आगे राइट कर देंगे। सो ये हमारी सेकेंड रिएक्शन हो गई। एंड दिस कंप्लीट्स विद आवर टॉपिक, दैट इज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एंड यू हैव टू राइट इट इन योर बुक। सो दिस कंप्लीट्स विद आवर वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस ऑल्सो। नाउ आई थिंक आई शुड लीव द सेशन। हैव अ नाइस डे बेटा।